यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। काउंसलिंग में नाम नहीं आ पा रहा है। कौन से राउंड में हमारे चांसेस बनते हैं, राउंड सेकंड के अंदर बनेंगे नहीं बनेंगे, जो स्टार्ट होने वाला है 3 तारीख से। सबसे बड़ा सवाल मन में आ रहा है, क्या भैया हमें सेकंड राउंड में कॉलेज मिल जाएगा या हम पैरामेडिकल की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि राउंड 2 के अंदर कट ऑफ क्या रहेगी, रैंक क्या रहेगी, कॉलेज वाइज अगर हम बात करूं या मैं बात करूं ईयर वाइज, कंप्लीट एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करूंगा प्रॉपर्ली सिस्टमैटिक वे से। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ये जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, और इसके बाद में आपको हर एक चीज़ प्रॉपर्ली आप खुद देख पाओगे कि किस तरीके से सारी चीज़ें लेके जानी है। एम्स 2025 बीएससी नर्सिंग सेकंड राउंड की कट ऑफ को लेकर अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या ट्रेंड्स बोलते हैं, मतलब रैंक वाइज, कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज क्या हमारी रैंक बोलती है। सबसे पहले बात करें फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में कंपैरिजन में आपको करके बता रहा हूं कि राउंड फर्स्ट के अंदर हमारे पास में 2025 के अंदर आप देखो एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो था उसके हिसाब से, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान रखना यहां पे कि कितने कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया था, उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आप यूआर कैटेगरी में 16,000, एनसीएल में 20,000, एससी में 26,000, एसटी में 26,007, इस रैंक तक के बच्चों को यहां पे एलिजिबल किया गया। तो क्या इन सबको मिल जाएगा? नहीं। अब मैं कैसे आपको रियलिस्टिक चीजें बताऊं, 2024 का डेटा दिखा रहा हूं आपको। ये 2025 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, 2024 के सेकंड राउंड का डिटेल देखो आप। 2024 के सेकंड राउंड के अंदर यूआर कैटेगरी में जिनकी रैंक 1516 थी उसी को मिला है। आज चल रहा है 2025, सोचो इतने बच्चों में से सिर्फ इतने बच्चों को ही सीट मिलेगी, इस रैंक तक के बच्चों को सीट मिलेगी। तो अब आप, ये 2024 का था, 2025 का थोड़ा इसके इर्द गिर्द ही रहेगा। तो आप खुद अब आइडिया लगा सकते हो कि लिस्ट में तो चलो नाम आ गया, लेकिन क्या सीट मिल पाएगी। लिस्ट में तो चलो नाम आ गया, लेकिन क्या सीट मिल पाएगी। लिस्ट में नाम आ गया, क्या सीट मिल पाएगी। हर एक सेगमेंट को कैटेगरी वाइज यहां रखा गया है। अगर मैं बात करूं, आप यूआर कैटेगरी से हो और अगर आप सेकंड राउंड में एडमिशन लेना चाहते हो, सीट कंफर्म करना चाहते हो, अगर आपकी रैंक 1600 के अंडर आ रही है तो आप सेकंड राउंड के अंदर सीट आपको अलॉट हो सकती है। आप ओबीसी से हो और 2100 रैंक तक अगर आपकी आ रही है तो सीट अलॉट हो सकती है। आप ईडब्ल्यूएस से हो और 3800-4000 रैंक तक अगर आप हो तो आपको सीट अलॉट हो सकती है। एसटी से हो, एससी से हो तो आप 6000, या एसटी में बात करूं तो 12,000-14,000 रैंक तक अगर आप आते हो तो आपको सीट अलॉट हो सकती है, अदरवाइज नहीं। ये लोवेस्ट चीज थी। अब देखो बच्चे कंपेयर इससे करते हैं, उन्हें लगता है यार ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसमें आपको लिस्ट निकल के आती है, और दिस इज द एक्चुअल डेटा। आप 2024 का डेटा उठा के देखोगे आपको यही मिलेगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं भैया राउंड 2 के अंदर हमारे पास में, तो ये अप्रॉक्सीमेट मैंने आपको एक रेंज दिखा दी। जो लास्ट राउंड में अगर हम बात करें, ये आपकी मार्किंग है, ये मार्क्स हैं आपके, ये आपके मार्क्स हैं कि इस मार्क्स तक ही आपको सेकेंड राउंड के अंदर सीट अलॉटमेंट हो सकता है। इससे अगर आपका स्कोर नीचे आता है, कम आता है, तो फिर आपको सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं होगी। ये एक डेडलाइन मैं मान सकता हूं डेटा को एनालिसिस करने के बाद में। चलो ये तो ठीक है, हमें तो कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस के बारे में बात करनी है। स्पेसिफिक कॉलेजेस में जैसे हमारे पास दिल्ली हो गया, भोपाल हो गया, ऋषिकेश हो गया, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ इन कॉलेजेस की रहने वाली है। अगर आपको इनमें से सीट अलॉट करवानी है और आप किसी भी कैटेगरी में आते हो तो कम से कम अगर आपका जो रैंक है वो 2000 के नीचे होना चाहिए, तब जाके आपको सीट अलॉट हो पाएगी। अब अगर आप मान लो भोपाल हो गया, भुवनेश्वर हो गया, जो कि मिड लेवल है, तो वहां पे रैंक आपको इस लेवल पे चाहिए। वहीं अगर मैं मलंगिरी या बीबी नगर के बारे में बात करूं तो आपके पास में रैंक इस रेंज में होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर आपके कुछ स्पेसिफिक, अगर मैं बात करूं तो ये स्पेसिफिक क्या हो गई, आपकी कॉलेजेस को लेकर रैंक हो गई कि अगर मेरी रैंक ये आ रही है तो मुझे ये कॉलेजेस प्रेफर करने चाहिए। आपके पास में बीएससी नर्सिंग के लिए करीब करीब मोटे मोटे तौर पे 18 कॉलेजेस हैं, और पैरामेडिकल के लिए आपके पास में करीब करीब 11 कॉलेजेस हैं। अब आप उन्हीं 11 और इन्हीं 18 कॉलेजेस में से अपनी प्रेफरेंस देखनी है आपको। अप्रॉक्सीमेट अगर मैं बात करूं, बीएससी नर्सिंग में आपके पास में 8 ऐसे कॉलेजेस हैं जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे हर कोई चाहता है लेना, और अगर आपका स्कोर थोड़ा ठीक ठीक है, 70 के आसपास आ रहे हैं, तो फिर आप उनको मत भरिएगा, स्किप करिएगा। हालांकि चॉइस फिलिंग हो चुकी है, बट मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि उन कॉलेजेस को मिलने के चांसेस कम हैं, और अगर आपने वो पहले भर रखे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मामला डालमा-डोल का है। अगर आपने वही कॉलेज भर रखे जो मॉडरेट हैं तो डेफिनेटली आपको सीट अलॉट हो सकती है। तो ये चीज़ थोड़ी सी हमको ध्यान रखनी होती है। कट ऑफ के ट्रेंड्स की बात करें लास्ट 4 ईयर के अंदर 2019 से 2025 तक में क्या चेंजेस हुए हैं, अगर मैं बात करूं 2022 के अंदर, 2022 में तो कट ऑफ काफ़ी कम थी,
अगर मैं यूआर कैटेगरी की बात करूँ ना, तो यूआर कैटेगरी को करीब 59 पे सीट अलॉट हो गई थी। 2023 में इससे ये रेशियो बढ़ना शुरू हो गया और यहाँ पे ये शायद 63 के अप्रॉक्सीमेट था ये, 2024 में 67 के अप्रॉक्सीमेट, और यहाँ पे ये रेशियो जो है वो करीब करीब आपका मान के चलिए 75-76 के अप्रॉक्स चला जाएगा। यूआर कैटेगरी में जो लोवेस्ट रैंक की अगर मैं बात करूंगा, ये अप्रॉक्सीमेट आपकी यहाँ जा सकती है। तो ये मेनली पूरा ट्रेंड मैंने आपके साथ रख दिया। अब आप सोचो, अगर आपकी रैंक 3000 या उससे कम है, मतलब लोवेस्ट रैंक है, तो आपको राउंड 2 फिल आराम से सीट मिलना जाएगी। अगर आप दिल्ली, भोपाल, भुवनेश्वर जाते हो, रैंक 1500 से नीचे है, जैसे कि मैंने 1600 बताया था, चांसेस बन जाते हैं। कुछ लोअर एम्स की बात करें, जो नए खुले हुए एम्स है, तो उनमें आप 1600 से 3000 रैंक तक अगर आपकी आ रही है तो डेफिनेटली आपको मिल सकती है सीटें। तो ये कुछ स्पेसिफिक एम्स की मैंने आपको कट ऑफ बताई राउंड 2 के लिए। इसके अलावा आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो 5000 की रैंक से बाहर चले गए हैं, प्लस 5000 रैंक आपकी आ रही है, और अगर आपने +2 दिया है इसी साल कि भैया हमने क्लास 12th इसी साल पास किया है, मैं आपको बता दूं एम्स एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रखता है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है वो नीट और नर्सिंग में बहुत डिफरेंस देखते हैं, ऐसा नहीं है। नीट और नर्सिंग में कोई ज़्यादा बड़ा खास डिफरेंस नहीं है। अगर आप एक बार इन चीज़ से बाहर आके देखोगे, लोग नर्सिंग फील्ड में भी अब 1-1, 2-2 साल देने लगे हैं। जिन्होंने 12th पास किया है, एक अच्छा स्कोर लेके आ गए, 55-45 के आसपास एक अच्छा स्कोर है एम्स में विद 12th, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा कर सकते हो अगर आप सिस्टमेटिक वे से जाओगे। मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि आपको करना कुछ नहीं, सिंपली आप कहीं से भी तैयारी करें, आप उम्मीद बैच को फॉलो करें, और फॉलो करने के बाद में सिस्टमैटिक वे से इसको चलिए, क्योंकि इसमें हम आपको प्रॉपर सारी चीज़ें कवर करवा रहे हैं। आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहा हूं मैं, आपको 3 बार पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा मैं, 3 बार, आपका कुछ चीज़ें नहीं छूटेगी। इसके अलावा नोट्स आपको मिल रहे हैं, आपके घर पे फिजिकल डिलीवरी हो जाएगी इनकी, डेली बेसिस पे आपकी 6 क्लासेस लाइव हैं और डीपीपीस मिलती हैं। मैं आपको वादा करता हूँ, ये डीपीपीस जिस बच्चे ने सॉल्व कर ली ना डेली, उसका सिलेक्शन इस दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये एक ऐसा स्पेशलाइज प्लान है डीपीपी वाला प्रोग्राम, जो आपने नीट वगैरह में देखा होगा, नर्सिंग के अंदर बच्चा करता नहीं है, और अगर कर जाए तो 100% सिलेक्शन गारंटी है, 100%। और ऐसा भी नहीं कि डीपीपी के अंदर बहुत कोई मुश्किल चीज़ें होती है, नहीं, बहुत आसान चीज़ें होती है। डेली जितना पढ़ाया गया है उसी से एमसीक्यूज आते हैं आपके, तो चीज़ें सिस्टमेटिक वे से आराम से आप कर सकते हो। उसके बाद बात करूं, 1-on-1 मेंटोरशिप, आपको दिक्कत है आप मेरे से बात करिए, आपको कहीं पे भी कोई भी इशू हो डेफिनेटली आप हमारे साथ डील करिए, हम उन प्रॉब्लम को मिल बांट के रिजॉल्व करेंगे, ताकि आपकी प्रॉब्लम को ईजिली रिमूव किया जा सके और आपके स्कोर को एनहेंस किया जा सके। तो होपफुली जो सेकंड राउंड की कट ऑफ के बारे लेके जो डाउट्स थे आपके, वो सारे क्लियर हो गए होंगे, और जल्दी ही आपके नए बैचेस को लेके मैं कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी करूंगा कि आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें नई इंट्रोड्यूस की जा रही है कि आपके सिलेक्शन को और बेहतर बनाएं। तो आप अपने खुद के लिए या फिर अपने छोटे भाई बहनों के लिए ज़रूर से उम्मीद बैच को फॉलो करिए, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत ड्रास्टिक चीज़ लेके आएगा आपके करियर को लेके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।